नमस्ते। आपने क्लाउड या क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? आज हम इसी शब्द को थोड़ा आसान बनाने वाले हैं ताकि सब समझ सकें कि आखिर ये है क्या। अच्छा, तो कहानी शुरू करते हैं थोड़े पुराने जमाने से, जब सब कुछ फिजिकल सर्वर पर चलता था। सोचकर देखिए, एक पूरा कमरा जो सिर्फ सर्वर से भरा हो, हर वक्त गरम, महंगा और उन्हें संभालने का झंझट अलग। तो सवाल ये उठता है कि हम उन सर्वर से भरे कमरों से निकलकर आज की सॉफ्टवेयर बेस्ड दुनिया तक पहुंचे कैसे? चलिए इस सफर के पहले पड़ाव को समझते हैं। अच्छा, तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। देखिए, पुराने तरीकों में ना बहुत सारी दिक्कतें थीं। सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता था शुरू में। दूसरी बात, रिसोर्स की बर्बादी होती थी, क्योंकि बहुत सारे सर्वर तो बस खाली पड़े रहते थे और उन्हें मेंटेन करने का सिरदर्द तो था ही। तो इन सब परेशानियों का हल निकला वर्चुअलाइजेशन के रूप में। तो ये वर्चुअलाइजेशन है क्या चीज़? बहुत आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ही असली मशीन पर कई सारी नकली मतलब वर्चुअल मशीनें चला सकती है। और सच कहें तो यही वो गेम चेंजिंग आइडिया था जिसने क्लाउड के लिए रास्ता खोला। तो इस पूरे सफर को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले था फिजिकल सर्वर का जमाना, जहां एक मशीन पर सिर्फ एक ही काम होता था। फिर आया वर्चुअलाइजेशन का दौर, जिसने एक ही मशीन पर कई मशीनें चलाकर गेम बदल दिया, एफिशिएंसी बढ़ गई। और आखिरकार हम पहुंचे क्लाउड कंप्यूटिंग तक, जहां हमें जब चाहें, जैसे चाहें रिसोर्सेज मिल जाते हैं। वर्चुअलाइजेशन ने नींव तो रख दी थी, पर असली पिक्चर अभी बाकी थी। तो अब आते हैं मेन सवाल पर कि ये क्लाउड आखिर है क्या भला, और कैसे इसने पुरानी सारी दिक्कतों को सुलझा दिया। ये लाइन सब कुछ कह देती है। मतलब अब आपको सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना पैसा देते हैं जितना आप इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत तेज है, फ्लेक्सिबल है, और आज के टाइम में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो ये रीढ़ की हड्डी जैसा है। सिंपल शब्दों में, अब महंगा सामान खरीदने का खर्चा नहीं, बस चलाने का खर्चा है। तो इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं? सबसे पहला, पे एज यू गो मॉडल। मतलब जैसे बिजली का बिल भरते हैं ना, जितना यूज किया उतना पैसा दिया, बस कोई महंगा हार्डवेयर खरीदने का झंझट ही नहीं। और मान लीजिए आपका काम अचानक बढ़ गया, तो आप अपने सिस्टम को पूरी दुनिया में कहीं भी तुरंत बढ़ा सकते हैं। इससे कंपनियों को स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी जबरदस्त मिलती है। लेकिन एक बात समझनी होगी, क्लाउड कोई एक चीज़ नहीं है। ये एक रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरह है, जिसमें से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही डिश मतलब सही सर्विस और मॉडल चुन सकते हैं। अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो सही क्लाउड सर्विस चुने कैसे? चलिए, इसे कुछ मजेदार और आसान उदाहरणों से समझते हैं। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है पिज्जा एज अ सर्विस का कॉन्सेप्ट। सोचिए, IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसा है जैसे आपने किचन किराए पर ले लिया। ओवन, गैस, सब कुछ है, लेकिन पिज्जा आपको खुद बनाना पड़ेगा। फिर आता है PaaS यानी प्लेटफॉर्म। ये ऐसा है जैसे आप पिज्जा की दुकान पर गए, जहां बेस और ओवन तैयार है, आपको बस अपनी टॉपिंग यानी अपना कोड डालना है। और आखिर में है SaaS यानी सॉफ्टवेयर। ये तो सीधा सीधा तैयार पिज्जा ऑर्डर करने जैसा है, बस इस्तेमाल करना है, बनाने का कोई झंझट नहीं। इसी तरह इसके डिप्लॉयमेंट मॉडल्स भी हैं। पब्लिक क्लाउड को आप एक बस की तरह समझ सकते हैं। सस्ती है, कई लोग एक साथ सफ़र करते हैं और चलाता कोई और है। दूसरी तरफ है प्राइवेट क्लाउड। ये आपकी अपनी कार की तरह है, पूरी तरह से आपकी, ज़्यादा कंट्रोल, ज़्यादा सिक्योरिटी, लेकिन हाँ, महंगी भी। और फिर आता है हाइब्रिड क्लाउड, जो कि दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये लागत, सुरक्षा और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच एक सही बैलेंस बनाता है। जैसे आप अपना ज़रूरी सामान मतलब सेंसिटिव डेटा अपनी कार यानी प्राइवेट क्लाउड में रखते हैं और बाकी रोज़मर्रा के कामों के लिए बस यानी पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब तक हमने समझ लिया कि क्लाउड क्या है, कैसे काम करता है, पर अब देखते हैं कि आज की तारीख में ये हमारी डिजिटल दुनिया को कैसे चला रहा है, इसकी पावर कितनी बड़ी है। मार्केट में 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। Amazon वेब सर्विसेज, जिसे हम AWS कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी GCP। सच तो ये है कि आज की डिजिटल दुनिया इन्हीं के कंधों पर टिकी है। और इसे इस्तेमाल कौन करता है? असल में सवाल ये होना चाहिए कि कौन नहीं करता। नेटफ्लिक्स पर जो हम फिल्में देखते हैं, Amazon से जो शॉपिंग करते हैं, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, बैंक, सरकारें, यहाँ तक कि नासा भी अपनी रिसर्च के लिए इसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि क्लाउड क्या है,
असली सवाल ये है कि हमारी डिजिटल जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आज क्लाउड पर नहीं चल रहा है। जरा सोचिए, शायद ही कुछ मिले। क्लाउड अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, ये वो अदृश्य ताकत है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रही है।